नमस्कार दोस्तों। टीचर्स मंत्रा परिवार में मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी जो पढ़ाई है आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है आपको, आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बारे में। देखेंगे, आप सभी को पता है कि लगभग 1.5 से 2 महीने पहले आरपीएफ, एसआई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अभी फ़िलहाल में 15 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी डिटेल्स देख लेनी चाहिए एक बार। क्या क्राइटेरिया रहता है, एज का क्या क्राइटेरिया है और फिजिकल का क्या रहता है। बेसिक डिटेल होगी, कंप्लीट डिटेल होगी। और फॉर्म भरने से पहले एक बार मैं फिर बोलूँगा, ज़रूर देखे जाना ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए टोटल पद कितने हैं। 4660, यानी कि कह सकते हैं हम लगभग 4500 से भी ज़्यादा पद हैं। और इसमें से आप देखोगे कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसीज हैं। इसमें उन्होंने जो है डिटेल में दे रखा है, नोटिफिकेशन में दे रखा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए। और ध्यान रखना ये कांस्टेबल के लिए है। कांस्टेबल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन का, वो है 12th पास होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं है कि आप किस स्ट्रीम से हो, चाहे आपने साइंस से किया हो या फिर आर्ट साइड से किया हो या किसी और से, कॉमर्स या एग्रीकल्चर वगैरह से किया हो। ठीक है, नॉर्मली 12th पास मांगा है कांस्टेबल के लिए। और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है, 452 वैकेंसीज हैं। और इसमें भी इन्होंने बोला है कि मिनिमम आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी जो है यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें ये नहीं बोला है इन्होंने कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए, बीसीए या कुछ भी और हो। ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से, यानी कि 15 तारीख से ये फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। और ध्यान रखना 14 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो कोशिश करना कि फॉर्म को पहले ही भर दिया जाए। अंतिम समय में आप देखते हैं कि जो साइट होती है बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से दिक्कत करने लग जाती है। तो कोशिश कीजिए, ये वीडियो देखिए पहले और उसके बाद जो है फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म भरते टाइम आप उसको ऑनलाइन करेंगे फॉर्म को। और फ़ी के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए जो 500 रुपये की फ़ीस है इसमें, वो आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फीस है, आप जैसे ही सीबीटी 1 में बैठेंगे और सीबीटी 1 में बैठने के बाद ये फीस आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें रिटर्न कर दी जाएगी। ध्यान रखना है, ये फीस ली जा रही है आपसे, बट ये फीस सीबीटी 1 में अटेम्प्ट यानी प्रेजेंट होने के बाद वापस आपको दे दी जाएगी आपके अकाउंट में। एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये की फ़ी है। अब आते हैं हम आयु सीमा पर। देखेंगे बहुत से जो कैंडिडेट हैं आयु सीमा को लेकर इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए एक बार। आयु सीमा, ये जो आयु सीमा है 18 से 25, देखेंगे इसमें 3 साल की छूट भी दे रखी है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि जो कोविड के दौरान जो महामारी आई थी उससे लोग जो प्रभावित हुए हैं, है ना, तो उनके लिए 3 साल की छूट दे रखी है। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस अब मिलाकर देखा जाए तो 18 से 28 साल की जिनकी उम्र है, अनरिजर्व यानी जिनको हम जनरल कैटेगरी के लोग बोलते हैं और ईडब्ल्यूएस जो बोलते हैं, उनके लिए 18 से 28 ये मिनिमम क्राइटेरिया है एज का। यानी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 28 वर्ष होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये कांस्टेबल की बात हो रही है, एसआई की बात अभी हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये कांस्टेबल की बात हो रही है। मिनिमम एज जो इन्होंने जो है मापी है, ये 1 जुलाई 2024 से इन्होंने इनको जो काउंट की जाएगी ये वाली एज। 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, 28 वर्ष है। और 18 से 31 साल जो है ओबीसी के लोगों के लिए है। क्योंकि आप देखोगे 3 साल का तो रिजर्वेशन ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिलता ही है, साथ में 3 साल की अतिरिक्त छूट और दे दी है उन्होंने। तो 25 में आप 6 जोड़ोगे तो 31 साल, यानी मैक्सिमम है ये एज ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 18 से लेकर 31 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के।
साथ में जो एसटी और एससी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 18 से 33 वर्ष की एज होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 7 जुलाई 2024 को आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया रहा आपका कांस्टेबल का। एज का क्राइटेरिया आप देख लीजिए। अब एसआई का, एसआई का एज का क्राइटेरिया ये है, आप इसको 21 नहीं 20 कर लीजिए, ठीक है। 20 साल से लेकर 28 साल तक जो भी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं कैंडिडेट, उनके लिए छूट है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर भी 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी छूट मिल रही है 3 साल की, जो महामारी आई थी कोविड के दौरान उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसको 18 नहीं आप 20 करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। 20 साल से 31 साल तक ओबीसी कैंडिडेट है कोई भी तो वो अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर के लिए, और एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो 33 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकता है। बहुत से लोगों का अब फिजिकल को लेकर डाउट होगा, क्योंकि फिजिकल इसका और एग्जाम्स की अपेक्षा, जो और भर्ती होती हैं उनकी अपेक्षा बहुत हार्ड होता है। कह सकते हैं इसका जो फिजिकल होता है एक आर्मी लेवल का फिजिकल होता है। और देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी हाइट होनी चाहिए। पीएसटी में आप जाएंगे जब, तो आपकी हाइट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ओबीसी से हैं, और तो यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार आप देखेंगे 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। ध्यान रखना ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, और फीमेल की बात होगी तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं फीमेल, उनके लिए 157 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर एससी और एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए ये हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब रनिंग की बात की जाए कांस्टेबल में, देखेंगे कांस्टेबल में अगर मेल कैटेगरी, मेल जो लोग हैं, मेल हैं यानी पुरुष हैं, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ है, और ये दौड़ आपको कंप्लीट करनी है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। और ये कांस्टेबल की बात हो रही है, ध्यान रखना ये कांस्टेबल में मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। कांस्टेबल में फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है और 3 मिनट 40 सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसी प्रकार आप देखोगे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आप जब फिजिकल के लिए जाएंगे, तो अगर आप मेल हैं तो 1600 मीटर की दौड़ है, और यहाँ पर थोड़ी सी छूट दे दी है इन्होंने, 6.5 मिनट में आपको ये दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपने एसआई के लिए अप्लाई किया है तो, ठीक है। और फीमेल हैं आप तो 800 मीटर की दौड़ है, और ये दौड़ आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये फिजिकल का क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार मेजर कर लेना। इसके अलावा आप फिजिकल में कांस्टेबल के लिए हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है। हाई जंप में आपको 4 फीट जो है हाई जंप का यानी ऊंचा कूदना होगा 4 फीट, और फीमेल के लिए 3 फुट ऊंचाई कूदनी होगी, ठीक है। लॉन्ग जंप में जो मेल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 14 फीट जो लंबाई है उसको कूदना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग जंप है उसमें, और 9 फीट जो है महिलाओं के लिए है। ये रहा आपका कांस्टेबल का, और यहाँ पर मिलेगा आपको एसआई का। दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, बट उसको याद रखना, क्योंकि जो एसआई है उसमें फिजिकल में थोड़ी सी रियायत इन्होंने जो है बरती है। हाई जंप है एसआई में, आप देखोगे 3 फीट 9 इंच है मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल कैटेगरी के लिए 3 फीट है, ठीक है। चलिए 3 फीट फीमेल कैटेगरी के लिए। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 फीट एसआई में, ठीक है, लॉन्ग जंप है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है एसआई में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर में। चेस्ट की बात की जाए यहाँ पे देखेंगे 80 मिनिमम आपकी जो चेस्ट है, और ध्यान रखना ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। 80 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट होनी चाहिए, साथ में इसके साथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव होना चाहिए, यानी 80 से 85 मिनिमम इतना होना चाहिए आपकी जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये तो रहे आपके कह सकते हैं हम अनरिजर्व्ड और ओबीसी, साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए। उसी तरीके से आप देखेंगे इधर
76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर छूट थोड़ी सी दे दी गई है चेस्ट में, ठीक है। और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है मेल कैंडिडेट का चेस्ट का वो होना ही चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। चलिए, परीक्षा का पैटर्न आप सभी को पता होगा और उम्मीद करता हूं आपने जो तैयारी है वो कर दी होगी स्टार्ट। सिलेबस की बात की जाए तो बेसिक मैं बता देता हूं। इसमें 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके जीके और जीएस से, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होंगे यहाँ से। इसके अलावा 35 क्वेश्चन मैथ से होंगे और 35 क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे रीजनिंग से। तो टोटल क्वेश्चंस नंबर कितना है? 120, यानी 120 नंबर है 120 क्वेश्चंस के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहेगी टाइम की। टाइम आपको मिलेगा केवल और केवल 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ध्यान रखना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। और ध्यान रखना, अगर आप श्योर हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है, अटेम्प्ट करना, उसको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कट ऑफ ही उसी हिसाब से जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं तो क्वेश्चन हार्ड है तो आपके लिए ही हार्ड है, वो सभी के लिए हार्ड होगा और उसी हिसाब से कट ऑफ भी उनकी जाएगी। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना टाइम का। टाइम मैनेजमेंट आपका बनेगा प्रैक्टिस सेट लगाने से। आप जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट बनता जाएगा और आपकी एक्यूरेसी में सुधार भी होता जाएगा। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग का। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है, ध्यान रखना। तो ये थी डिटेल आपको कांस्टेबल और एसआई के बारे में। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहले ये वीडियो देखें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि जो भी आपके मित्र हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी आप देखोगे टीचर्स मंत्रा जो है ऑफलाइन मोड में सुबह मॉर्निंग में 8 से 12 तक कांस्टेबल और एसआई के लिए वंदे भारत बैच रन कर रहा है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है क्वारसी अलीगढ़ पे मिल जाएगा आपको, क्वारसी अलीगढ़, यहीं पर मिल जाएगा आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर। यहीं पर ऑफलाइन मोड में फिलहाल वंदे भारत बैच हमने लॉन्च कर रखा है और बहुत ही जल्दी जो है ऑनलाइन मोड में भी यही बैच आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे सी-टेट के लिए, जैसा कि जुलाई में एग्ज़ाम है, जो बच्चे सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारा एक बैच रन कर रहा है, संकल्प बैच नाम है इसका। तो टीचर्स मंत्रा से जुड़ना ना भूलें बिल्कुल भी, और ध्यान रखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।